नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले में 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और देश अब बदला चाहता है। देश चाहता है कि अब इन आतंकवादियों का और इनके सरपरस्तों का और इनके आकाओं का अब परमानेंट इलाज चाहिए। और शायद मोदी सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए ये नामुमकिन भी नहीं लग रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि जो सोर्सेस के मुताबिक खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं और पाकिस्तानियों को डराने वाली। ये बात साबित हो चुकी है कि जो आतंकवादी वहां से आए थे, कुछ यहां पर लोकल कश्मीरी भी शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्हें हम स्लीपर सेल्स भी कह सकते हैं। साथ ही और जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ये प्रॉपर ट्रेंड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा ट्रेन किए गए थे। बहरहाल ये कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, इस बारे में आप शायद जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं, क्योंकि कई आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर्स हैं वो ये बात कह चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया है कि शायद कई ऐसी गरीब जगह हैं कराची के आसपास या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जो है अपने बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि वो गुजर बसर नहीं कर पाते। पाकिस्तान भूखा नंगा वैसे भी मर रहा है, हम सभी जानते हैं। तो उसके बाद ये लोग इन बच्चों को उकसाते हैं और फिर आतंकवादी बनाते हैं। हालांकि आतंक का कोई शायद धर्म नहीं होना चाहिए, ये बच्चे नहीं है, ये अब इनको क्या कहा जाए ये शायद आप समझ सकते हैं। बहरहाल पॉइंट पर आते हैं। भारत सरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। एक बात तो तय है कि उन आतंकवादियों का क्या होना है, उन्हें ढूंढा जा रहा है, मिलेंगे तो मार भी दिए जाएंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि इसके पहले इंडियन आर्मी चुप नहीं बैठेगी जब तक उन्हें मारा न जाए। अब तक शायद ये सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों की जंग पहले से चलती आ रही है, लेकिन शायद कई दिनों बाद या पहली बार ऐसा हुआ है कि निहत्थे सिविलियंस का धर्म पूछकर उनकी पैंट उतरवाकर उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी, पॉइंट ब्लैंक पे मारा है। और अब शायद मोदी सरकार कमर कस चुकी है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। बहरहाल बीती शाम हमने और आपने सभी ने देखा कि भारत ने सिंधु नदी का समझौता जो है, जो 1960 में किया था, उस समझौते को तोड़ दिया। दूसरी तरफ 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से जितने भी लोग भारत आए हैं, किसी भी काम से आए हों, वो अब भारत छोड़ दें और अपने अपने घर लौट जाएं, क्योंकि अब कोई भी रिश्ता पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के साथ भारत सरकार तो क्या कोई भी सिटीजन नहीं चाहता। देश का कोई भी नागरिक अब पाकिस्तानियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान के राजनयिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत ने भी अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में बंद करने का फैसला किया है। लेकिन अब इसके बाद तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान में आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी को भी सबक सिखाने की। सूत्रों की माने तो अब भारत लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। जी हां, बड़ी खबर जो सामने आई है उसमें यह है कि इंडियन आर्मी अब मौत का तांडव पाकिस्तान आर्मी को दिखाने जाने वाली है। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जिनका बयान आपने कई दिनों पहले सुना भी होगा, जो कश्मीर को लेकर अपनी रोना जो हमेशा का पाकिस्तान का रहा है वो रोते रहते हैं। आसिम मुनीर जैसे लोगों को और पाकिस्तानी आर्मी को जब भारत की आर्मी अपना तांडव दिखाएगी तो हम सभी जानते हैं कि शौर्य और साहस के बल में शायद इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी बैकफुट पर जाने वाली है। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज का सिर नहीं कटेगा तब तक शायद हिंदुस्तान में शांति नहीं होगी। खून बह रहा है और निहत्थे सिविलियंस का खून बह रहा है। उनका क्या कसूर था? वो तो सीधा पहलगाम गए थे घूमने, अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। उन्हें क्यों धर्म पूछ के मारा गया? ये आतंकवादियों की जो फंडिंग होती है, इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है और हिंदुस्तान में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की जो बात सामने आती है, इसका जवाब अब शायद इंडियन आर्मी ही दे तो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यानी कि अब पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी जो है वो हिंदुस्तान कर चुका है। 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में कई नई नई चीजें शुरू हो रही थी, रोजगार शुरू हो रहे थे, पर्यटकों के जाने में इजाफा हुआ था, साथ ही चिनाब नदी में इंजीनियरों ने इतना बड़ा पुल बना दिया
जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक तरीके का बूस्ट मिला, इन आतंकवादियों ने उस बूस्ट को खत्म करने की कोशिश की है। शायद कई ऐसे पर्यटक हैं जो अब कश्मीर जाने से डर रहे हैं। उन कश्मीरियों का क्या जो अमन के साथ अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं। सरकार इन सभी चीजों को देखते हुए अब इन आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की ठान रही है। कभी भी ये ऑर्डर आ सकता है कि अब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खुली जंग इंडियन आर्मी करने जा रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।